सूरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। सूरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। मणिपुर से राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला करारा हमला, कहा अब पूरे देश की तरह मणिपुर में भी नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही। लगातार जिस तरह से 3 मई से हिंसा भड़की है, इसको लेकर अब राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी और बीजेपी को करारी फटकार लगाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर से मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा है और जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के हालात लगातार बीजेपी के पकड़ से बाहर होते जा रहे हैं और देखा जाए मणिपुर में जितनी भी हिंसा भड़की है इसकी वजह केवल और केवल बीजेपी रही है। वही अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो मणिपुर हिंसा को लेकर अब तक अपनी चुप्पी तक नहीं तोड़े। यानी कि आप देख सकते हैं कि 1 महीना से ज्यादा हिंसा भड़के हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक किसी भी तरह से मणिपुर हिंसा पर जवाबदेही नहीं की। इसको लेकर कांग्रेस नेता ने जमकर आलोचना की है और वहीं उन्होंने शांति समिति जिस तरह से बनाई गई थी केंद्र द्वारा, इसकी भी जमकर आलोचना की है। साथ ही देखा जाए तो एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि अब पूरे देश की तरह मणिपुर में भी मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। ऐसे में मणिपुर के लोगों का कांग्रेस को साथ देना होगा। यानी कि उन्होंने मणिपुर चुनाव को भी सीधा साथ दिया और इसका असर अभी से दिखने लगा है और देखा जाए जगह जगह पर अब राहुल गांधी की मणिपुर में चर्चा होने लगी और नफरत की बजाय मोहब्बत की दुकान खोलने की बात होने लगी। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, पहलवानों के मुद्दे से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर साक्षी मलिक का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि केवल और केवल केंद्र बचाना चाह रही है पहलवान को, साथ में बीजेपी सरकार उनके साथ है, प्रधानमंत्री खासकर उनके साथ है। बड़ी अपडेट निकल के आई। एक बार फिर साक्षी मलिक ने हुंकार भरा। उन्होंने कहा 2-3 दिन के अंदर 4 सीट फिर जाने वाली है और उसके बाद अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही तो इसके बाद बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। खाप पंचायत एकजुट होकर बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए लगातार पहलवान यही कह रहे हैं कि 1-2 दिन रुका जाए, लेकिन उसके बाद फिर एक बार हुंकार भरी जाएगी। जंतर मंतर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन होने वाला है और साथ ही देखा जाए पहलवानों में अब खासकर किसानों का समर्थन मिलने लगा है। आम जनता भी लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कह रही है कि जल्द ही पहलवानों को इंसाफ मिले। वहीं देखा जाए पहलवानों में खासकर राकेश टिकैत उनके समर्थन में उन्होंने कहा कि केवल और केवल सरकार बचा रही है बृजभूषण को और दिल्ली पुलिस द्वारा उनके आरोप पत्र को ही बदल दिया जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं, राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वही एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर से बड़ी खबर है, आपको बताते चले मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की है। रंजन सिंह के आवास को फूंक दिया गया, यानी बीजेपी के आवास को फूंका जा रहा है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बीजेपी के पकड़ से बाहर होता जा रहा है मणिपुर। लगातार राहुल गांधी ने भी इस पर बयानबाजी की, आपने देखा। वही मणिपुर में हिंसा थमने को नाम नहीं ले रही है। ताजा हिंसा सामने निकल के आ रही, 16 जून की हिंसा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन के घर को फूंक दिया गया। इंफाल के केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. रंजन और इनके आवास पर पेट्रोल बम फेंका गया, जिसके बाद भीषण आग उपज उठी और उसके बाद पूरी तरह से घर जल उठा है। वही देखा जाए 14 जून को जहां हिंसा हुई थी, जहां पर 9 लोगों की जान गई थी और 10 लोग घायल हो चुके थे। एक बार फिर 15 जून को भी हिंसा भड़की थी और फिर आज देखिए कि मंत्री का घर फूंक दिया जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, आपको बताते चले औरंगजेब का मामला भी महाराष्ट्र में ठंडा नहीं हुआ। लगातार हिंदू मुस्लिमों के बीच झड़प जारी है। वहीं लगातार गिरफ्तारी भी होनी शुरू हो चुकी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो औरंगजेब के स्टेटस से शुरू हुआ कोलाहल से मामला अभी तक थमा नहीं है और अब अहमदनगर में बीते सप्ताह बवाल भी हुआ था और ऐसा ही घटना अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखा जाए लातूर के किल्लारी गांव में एक बार फिर एक शख्स ने औरंगजेब को लेकर स्टेटस लगाया, जिसके बाद फिर से विवाद खड़ा हो गया। गुरुवार को हिंदू संगठन ने जमकर इसका विरोध किया, मार्च प्रदर्शन भी किया और कई जगहों पर दुकान बंद करने का आह्वान किया। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में आपने देखा मुस्लिमों के ऊपर दबाव बनाया गया, दुकान बंद जबरदस्ती कराई गई, फिर उसके बाद महापंचायत करने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी, महापंचायत पर रोक लगाई गई। अब इसी तरह का कुछ माहौल महाराष्ट्र में भी बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। इस पर ओवैसी की भी बड़ी प्रतिक्रिया आई थी कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे अगली खबरों में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को दिखाया है आईना। महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जी से दूध पानी सब महंगा होता जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पे साधे और उनके मंत्री लगातार वाही लूट रहे हैं।
कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार के लोग महंगाई की दरों पर झूठ फैला रहे हैं, झूठा समाचार कर रहे हैं। देखा जाए तो WPI निगेटिव होता जा रहा है, यानी कि महंगाई दर में मुनाफे भी अब नीचे आते जा रहे हैं। वह महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। बेरोजगारी एक अलग समस्या है जहां देखा जाए, और वहीं महंगाई भी अब एक अलग समस्या बन चुकी है। दोनों समस्याएं एक दूसरे से कोरिलेट हैं, क्योंकि अगर बेरोजगारी है तो महंगाई आराम से बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने जमकर आईना दिखाया है बीजेपी को। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन 1-2 पैसे नहीं बल्कि 5-10 रुपए में चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। फल सब्जी हो या अनाज हो या दाल चावल, कोई भी दाम हो, सब लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात न की जाए, लेकिन इन सब को लेकर जहां प्रधानमंत्री सन 2014 में बात कर रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को आधा कर दिया जाएगा, आधा नहीं आज चौगुना कर दिया गया है बीजेपी सरकार में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार सक्रिय होती जा रही, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले कि उनकी हार हो, और यही वजह है कि लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के नेता। ऐसे में पार्टी लगातार हर मोर्चे और संगठनों पर मजबूत होती नजर आ रही। वहीं देखा जाए चीफ कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लगातार हारी हुई सीटों पर कांग्रेस को मजबूत बनाने का जिम्मा उठाया है। बताया जा रहा है कि अगले महीने इन सीटों पर प्रत्याशियों का भी ऐलान होने वाला है, क्योंकि दिग्विजय सिंह इन सीटों पर खासकर कमलनाथ को रिपोर्ट सौंपना चाह रहे थे। और ऐसे में अगर पहले से प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है तो प्रचार प्रसार भी जल्द शुरू हो जाएगा, और इसका अहम मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव। जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनना तय माना जा रहा है। प्रियंका गांधी की रैली के बाद अभी सर्वे कुछ खास निकल के नहीं आया, लेकिन सर्वे आएगा तो सीटों में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगली खबर अपडेट निकल के आ रही, उत्तराखंड में मचे बवाल के बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान निकल के आया। उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनके जान और माल से महरूम करने की एक मुमकिन कोशिश की जा रही है। भाजपा और संघ परिवार के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल हैं। सबका साथ सबका विकास केवल और केवल कागजों पर है। अगर प्रधानमंत्री सच में सबका साथ सबका विकास चाहते तो चुप्पी अब तक तोड़ दिए होते। वहीं आरएसएस को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के भगवान कहते हैं कि मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित भारत में है। हम भगवत को कहना चाहते हैं कि वो उत्तरकाशी में जाकर देखें उत्तराखंड की किस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो पलायन करने पर तैयार है, उत्तराखंड में रहना नहीं चाहते। वहीं सच तो यही है कि भारत का मुसलमान हिंसक हिंदूवादियों के आतंक से अकेले जूझ रहा है और अकेले लड़ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लगातार हिंदूवादी आतंकवादी लगातार मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, तो इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा, और खासकर वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन भी दीजिएगा। जी दोस्तों, वही चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, लगातार विपक्षी एकता को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, महागठबंधन से बाहर हो चुके हैं राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नीतीश कुमार का भी इसको लेकर बड़ा बयान निकल के आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 23 जून को जिस तरह सब जानते हैं कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, अगर मांझी महागठबंधन में रहते हैं तो अच्छी बात थी, लेकिन वो लगातार दोनों नाव पर पैर रखना चाहते थे। यानी समझिए मामला, मांझी बीजेपी में भी थे और महागठबंधन के साथ भी रहना चाहते थे। जो भी महागठबंधन में बात होता था विपक्षी एकता को लेकर, वो सारी बातें वो बीजेपी वालों को बताया करते थे। इसी सबसे सारी रार शुरू हुई, और आपको बता दें इसी के साथ करारी फटकार लगाने के बाद उन्हें विपक्षी दल से ही बाहर कर दिया गया। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि विभीषण के रहने की वजह से लगातार विपक्षी दल कमजोर हो रहे हैं? अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिहार से ही खबर है, जहां पर रामचरितमानस को लेकर बवाल उठा है। रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया है। इस बार शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि आरजेडी के विधायक का बयान निकल के आ रहा है। बिहार की सियासत में एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर विवाद शुरू हुआ है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब की बार आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। इससे पहले नीतीश सरकार की आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरित को नफरत फैलाने का ग्रंथ बताया था, साथ इसकी जमकर आलोचना भी की थी। वहीं अब रीतलाल का दावा है कि इससे हिंदुत्ववादी संगठन के लोग परेशान होंगे, तिलमिलाएंगे, लेकिन यह बात सच है। इतिहास उठाकर देखा जाए और सचमुच रामायण जो है मस्जिद में लिखा गया है। आरजेडी नेता का यह बड़ा बयान निकल के आया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वही बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जहां लगातार 9 राज्यों में सक्रिय थी सीबीआई, वहीं देखा जाए अब तमिलनाडु से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है।
सेतली बालाजी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है, उसकी एंट्री पर रोक लग सकती है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के आ रही, तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है। तमिलनाडु के गृह विभाग में बयान जारी किया गया है कि सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली जाएगी। मुख्यमंत्री स्टॉलिंग का यह बड़ा फैसला सीबीआई की जांच को लेकर आ रहा है। और अब बताते चले कि राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी सीबीआई को किसी भी जिले या किसी भी क्षेत्र में तमिलनाडु में एंट्री लेने के लिए। दरअसल देखा जाए तो सीबीआई को 1946 एक्ट के तहत कभी भी ऐसा राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी कि वो कहीं जाकर छापेमारी करें या पूछताछ करें। लेकिन एक दिन पहले आपने देखा था कि ईडी ने बिजली विभाग मंत्री सेतली बालाजी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद तमिलनाडु में एक नया नियम निकल के आ रहा है कि इस बार कोई भी बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना दाखिल नहीं हो सकता है तमिलनाडु में। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा भाई, एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर है, धामी सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है उत्तराखंड को लेकर, जहां पर मुस्लिम महापंचायत को भी रद्द किया गया है। वहीं देखा जाए मुख्यमंत्री ने कार्यवाही को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द न्याय संगत कानून व्यवस्था लाया जाएगा और न्याय मिलेगा मुस्लिमों को। लव जिहाद के कथित घटनाओं को लेकर उत्तराखंड में प्रतिदिन लगातार हिंसा भड़क रही थी, लेकिन इसी बीच धारा 144 लागू होने के बाद कुछ शांति का माहौल कायम हुआ है। लेकिन महापंचायत ऐलान होने के बाद लगातार फिर से माहौल बिगड़ रहा था। लेकिन इसी बीच फिर से पहले तो हिंदू संगठन के महापंचायत पर रोक लगाई गई, उसके बाद 18 जून को होने वाली मुस्लिमों की महापंचायत को भी रद्द कर दिया गया। दरअसल देखा जाए तो हिंदू महापंचायत को कोर्ट ने ही खारिज कर दिया था, बल्कि वहीं देखा जाए मुस्लिम महापंचायत को तो मुस्लिम समुदाय ने खुद ही शांति हाली की एक नया तरीका खोज के लाया कि राज्य में किसी भी तरह की हिंसा न भड़के, इसलिए उन्होंने अपनी ही पंचायत को खुद ही वापस ले लिया है। लेकिन अब वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय संगत कानून लाया जाएगा और इसमें जो भी दोषी उसे करारी से कड़ी सजा दी जाएगी और साथ ही मुसलमानों को कहीं पलायन करने की जरूरत नहीं है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल से खबर निकल के आ रही, जहां पर पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र पर हुआ था झड़प और इसी बीच सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बना। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, गोलीबारी चली है, जमकर गोली बरसा हुई। और वहीं सीएम ममता ने इसको लेकर बड़ा आरोप लगाया है विपक्षी पार्टियों पर। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान एक बड़ा बवाल सामने आ रहा है। इस दौरान आपको बताते चले कि गोलीबारी में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। राज्य में अगले महीने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि कोलकाता में करीब 30 किलोमीटर दूर दक्षिण परगना जिले के भंगोर में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य के उत्तरी हिस्से में सिलगुड़ी में 50 किलोमीटर दूर दिनाजपुर में भी एक लोग को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यानी देखा जाए बवाल किया जा रहा है लगातार पश्चिम बंगाल में भी, और यहाँ पर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी देखा जाए पूरी तरह से पूरा देश अब हिंसाग्रस्त होता जा रहा है। मणिपुर हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या फिर उत्तराखंड क्यों न हो, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता था, वहां पर भी अब हिंसा भड़कना शुरू हो चुकी है। आप इन सबको किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा वही एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, नाबालिग के परिवार पर लगातार बृजभूषण दबाव बनाया रहा था, इसी वजह से आरोप पत्र को बदला गया है। साक्षी मलिक का बड़ा बयान निकल के आया बृजभूषण को क्लीन चिट मिलने के बाद। डब्ल्यूएफआई के पूर्व चीफ बृजभूषण सिंह के खिलाफ अन्य पहलवानों के साथ प्रदर्शन का हिस्सा रही ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने शुक्रवार को कहा कि दाखिल आरोप पत्र में डब्ल्यूएफआई प्रमुख का नाम है। उन्होंने कहा कि नाबालिग के परिवार पर काफ़ी दबाव डाला गया और यह दबाव केवल और केवल बृजभूषण के बाहर रहने की वजह से डाला गया है। वहीं पुलिस लगातार उन्हें बचा रही है और यही वजह है कि चार्जशीट पर नाम दर्ज नहीं रहा, यानी पॉक्सो एक्ट पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। देखा जाए नाबालिग के मामले में स्पष्ट है कि परिवार पर काफ़ी दबाव बनाया गया है। हम चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई की जाए, इसकी जाँच हो। साक्षी मलिक कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसको लेकर उसके पिता ने भी बड़ा बयान दिया था कि न्याय में काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है, मैं परिवार से अकेला हूं, लगातार दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में हम अपना बयान वापस ले रहे हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या बृजभूषण जब तक बाहर रहने वाला है, ऐसे में पहलवानों को न्याय मिलना नामुमकिन सा है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा वहीं एक और अपडेट निकल के आ रही है, वहीं देखा जाए अब कांग्रेस दिल्ली पंजाब छोड़ दे तो हम राजस्थान और एमपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये ऑफर दे रही है इस समय आम आदमी पार्टी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है राजस्थान चुनाव को लेकर और खासकर मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जो नजदीक आ रहा है, इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली पंजाब में
2024 की चुनाव नहीं लड़ रही है लोकसभा की, तो वैसे में हम एमपी और राजस्थान में भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि वो भी एक तरह से या देखा जाए तो विपक्षी एकता पर काम करना चाह रहे हैं। वो भी यह बात कह रहे हैं कि आप हमारी यहाँ मदद करिए, हम आपकी वहाँ पर सरकार बनाने में मदद करेंगे। यानी कि देखा जाए जहाँ 23 जून को एक महापंचायत होने जा रही है विपक्षी एकता को लेकर, वहीं एक बार फिर से विपक्षी एकता की झलक पहले से ही दिखने लगी है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या दिल्ली में अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है तो उसको राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ा फायदा मिलने वाला है? अपनी राय जरूर बताएगा। वैसे इस खास वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और खासकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ हर राज्यों में सरकार बनने वाली है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए